अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम क्लास थर्ड इंग्लिश यूनिट नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। यूनिट नेम इज आई लाइक टू प्ले, यानी कि मुझे खेलना पसंद है। इसी के साथ हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। गेटिंग स्टार्टेड। डू यू प्ले द गेम्स शो इन दी पिक्चर शोन इन दी पिक्चर। ने कहा है कि नीचे कुछ तस्वीर दी गई हैं, क्या वो अपनी लाइफ में खेलते हैं। सबसे फर्स्ट वॉलीबॉल है जिसे हम कहते हैं गुल्ली डंडा। नेक्स्ट इज पिट्ठू गरम और अगली है फुटबॉल। तो आपने बताना है आप इसमें से कौन सी गेम खेलते हैं। जो गेम आप खेलते हैं आपने उसको इस तरह मार्क कर लेना है। नेक्स्ट जो है हमारे पास लेट्स टॉक। उन्होंने कहा है कि नीचे डायलॉग दिया गया है, उसकी प्रैक्टिस करें। डायलॉग कहते हैं बच्चों टू पीपल कन्वर्सेशन को, तो ये टीचर एंड स्टूडेंट के दरमियान है। टीचर टुडे आई हैव चूजन योर फेवरेट टॉपिक फॉर डिस्कशन। आज मैंने बात करने के लिए आप लोगों का फेवरेट यानी कि मन पसंदीदा जो टॉपिक है चूज किया है, उसको इंतखाब किया है। कैन यू गेस, क्या आप लोग बता सकते हैं कि वो क्या है, यानी कि आप भांप सकते हैं। स्टूडेंट्स मैनी वॉइसेस, बहुत ज्यादा आवाज की। उन्होंने गेम्स, खेल, फूड, खाना, एक्टिविटी, सरगर्मियां, प्ले, खेलना, एडवेंचर। एडवेंचर बच्चों हम लोग कहते हैं कोई ऐसी चीज को जो कि जिसमें मजा हो, उसे हम लोग कहते हैं एडवेंचर, यानी कि मुहिम जोई, फन या फिर तफरी। टीचरों आई फाइंड यू वेरी एक्साइटेड होते हैं, आप तो अभी से पुरजोश नजर आते हैं। टुडेज टॉपिक इज अबाउट द गेम्स। आज का जो है हमारी डिस्कशन का टॉपिक यानी कि जो आज का मजमून है वो खेल है। यू प्ले एंड वॉच, जो आप खेलते हैं और देखते हैं। स्टूडेंट्स हो या जी टीचर। टीचर ओके ठीक है। शेयर द गेम्स यू प्ले इन योर एरिया, आप मुझे कुछ ऐसे खेलें बताएं जो आप अपने घर या जगह पर खेलते हैं। विद योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। आई गिव यू अ मिनट टू डिस्कस, मैं आपको 1 मिनट देती हूँ जिसमें आप बातचीत कर सकें। स्पोर्ट्स एंड गेम्स, स्पोर्ट कहते हैं बच्चों वर्जिश को, एंड गेम्स कहते हैं खेलों को। स्पोर्ट्स एंड गेम, वर्जिशी खेलें और खेलें। रीडिंग में तो क्वेश्चन है स्टार्ट में। फर्स्ट इज व्हाट डू यू लाइक टू प्ले विद योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ क्या खेलना पसंद करते हैं। I like to play cricket with my friend. Second question is why are games important? उन्होंने कहा है कि खेलें क्यों जरूरी हैं फॉर एवरीवन, सबके लिए। जो खेलें हैं सबके लिए क्यों जरूरी हैं। It is because games keep us physically fit and mentally alert. ट्रांसलेशन स्टार्ट होती है। Sports and game are full of fun for everyone. जो वर्जिशें और खेल हैं वो सब के लिए तफरीह से भरपूर होते हैं, तफरीह का बाइस होते हैं। Children make friends, बच्चे दोस्त बनाते हैं। फॉर प्लेइंग, खेलने के लिए। डिफरेंट गेम, मुख्तलिफ खेलें खेलने के लिए नए दोस्त बनाते हैं। दीज डेवलप गुड हेल्थ एंड सेंस ऑफ शेयरिंग, खेलने खेलने से जो है बच्चों में सेंस ऑफ शेयरिंग, सेंस ऑफ शेयरिंग कहते हैं बच्चों बांटने का शऊर, ये अच्छी सेहत और हिस्सा बांटने का शऊर को फरोग देती है। दे लर्न टू प्रैक्टिस, वो सीखते हैं। प्रैक्टिस यानी कि शिरकत करना। एंड वर्क इन ग्रुप्स, ग्रुप्स कहते हैं बच्चों ग्रोहों में, वो ग्रोहों में शिरकत करना और काम करना सीखते हैं। दिस हेल्प्स देम, ये उनकी मदद करते हैं। टू नो, जानने के लिए। द पीपल, उन लोगों को। अराउंड देम, उनके गिर्द, इसके जरिए वो अपने इर्द गिर्द के लोगों को जानते हैं। चिल्ड्रन लर्न टू एक्सेप्ट, लोग जो है सीखते हैं। टू एक्सेप्ट, एक्सेप्ट हम लोग कहते हैं कबूल करने को। द फीलिंग्स ऑफ विक्टोरी, यानी कि फतह के जज्बात को। एंड डिफीट, और शिकस्त के जज्बात को। जो बच्चे हैं वो फतह और शिकस्त के जज्बात को सीखते हैं, उनको कबूल करना सीखते हैं। सपोर्ट्स हेल्प देम, खेलें उनकी मदद करती हैं। टू बिकम लीडर्स, लीडर्स हम लोग कहते हैं रहनुमा को। खेलें रहनुमा बनने में उनकी मदद करती हैं। दे टीच देम द वैल्यू ऑफ टाइम एज वेल, खेलों के जरिए वक्त की कदर भी सीखते हैं। देयर आर मैनी गेम्स प्लेड इन द ग्राउंड, बहुत ज्यादा ऐसे खेल हैं जो कि ग्राउंड में खेले जाते हैं। लाइक क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी। व्हिच आर कॉल्ड आउटडोर गेम्स, बच्चों जो बाहर गेमें खेली जाती हैं उन्हें हम आउटडोर गेम कहते हैं, यानी कि बाहर खेले जाने वाली गेमें। देयर आर इनडोर गेम्स एज वेल, कुछ ऐसे खेल भी होते हैं जो अंदर खेले जाते हैं। लाइक लूडो एंड कैरम। विच वी प्ले विद आवर पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स, ये वो खेल हैं जो हम अपने वालिदैन और बहन भाई के साथ खेलते हैं। नाउअडेज, आज के दिन। नाउअडेज कहते हैं यानी कि आजकल जो हम लोग करते हैं। नाउअडेज आजकल। वी आल्सो प्ले मैनी वीडियो एंड कंप्यूटर गेम्स, आजकल के दिनों में हम वीडियो गेम्स और कंप्यूटर पर भी खेल खेलते हैं। थ्रू फैमिली गेम्स, खानदानी खेलों के साथ। होम बिकम्स मोर चीयरफुल, जो हमारा घर होता है वो खुशबाश हो जाता है। चिल्ड्रन लर्न अ लॉट, चिल्ड्रन बहुत ज़्यादा कुछ सीखते हैं। व्हेन दे प्ले विद देयर एल्डर्स, जब वो अपने बड़ों के साथ खेलते हैं वो बहुत कुछ सीखते हैं।
इन आवर सोसाइटी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चिल्ड्रन। हम जिस जगह पे रहते हैं, सोसाइटी माहौल को कहते हैं या मुआशरे को। इन आवर सोसाइटी हमारे मुआशरे में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले। जो बच्चे हैं उनके लिए खेलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देर आर मैनी ग्राउंड्स नियर होम्स, घरों के नज़दीक बहुत ज़्यादा ग्राउंड्स हैं। वेयर चिल्ड्रन गैदर आफ्टर स्कूल, जहाँ बच्चे स्कूल के बाद इकट्ठे हो जाते हैं इन द इवनिंग, शाम में, टू प्ले लोकल गेम्स, आम खेलने के लिए, जहाँ बच्चे शाम के वक्त इकट्ठे हो जाते हैं। गर्ल्स एंड बॉयज रन अराउंड टू प्ले, जो लड़के और लड़कियां हैं वो खेलने के लिए इर्द गिर्द दौड़ते हैं। द गेम्स दे लाइक, जो खेल उन्हें पसंद है उनको खेलने के लिए इर्द गिर्द घूमते हैं। गर्ल्स इंजॉय स्विंग, जो लड़कियां हैं वो झूला लेना पसंद करती हैं मोर, ज्यादातर। वेयर एज द बॉयज लव टू गो राउंड एंड राउंड, और जो लड़के हैं वो गोल गोल घूमना पसंद करते हैं। विद द हैंगिंग टायर, जो टायर लटक रहे होते हैं उनके साथ गोल गोल घूमना ज्यादा पसंद करते हैं। स्कीपिंग रोप इज आल्सो वेरी पॉपुलर, रस्सा कूदना जो है वो भी एक बहुत मशहूर खेल है। विच गिव्स एनर्जी, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। एनर्जी हम लोग कहते हैं बच्चों जिससे हमें ताकत आ जाती है। एंड स्ट्रेंथ, और ताकत। टू आवर बॉडी, हमारे जिस्म को जो है रस्सा कूदना, स्कीपिंग रोप, उससे हमारे अंदर ताकत और एनर्जी आ जाती है, यानी कि तवानाई आ जाती है। चिल्ड्रन लर्न टू इंटरेक्ट विद ईच अदर थ्रू गेम्स, बच्चे खेलों के जरिए एक दूसरे के साथ ताउन करना सीखते हैं। इट एड्स कॉन्फिडेंस, इससे बच्चों में खुद एतमादी आ जाती है। एंड हेल्प्स टू डेवलप, और वो फरोग पाते हैं और लीडरशिप क्वालिटी, कायदाना खूबियों को, इससे बच्चों में खुद एतमादी पैदा हो जाती है और वो कायदाना खूबियों को फरोग पाने में मदद भी मिल जाती है। वंडरफुल आवर टीम हैज वॉन, बच्चों देखें जब जो है हमारी टीम जीत जाती है तो हम खुशी का इजहार करते हैं। और ये देखें यहाँ पे लट्टू को घुमा के गेम खेल रहे हैं। सिनोनिम्स फॉर स्पोर्ट्स, यानी कि खेलों के कुछ सिनोनिम्स भी हैं। सिनोनिम्स बच्चों हम लोग कहते हैं ऐसे वर्ड जो कि डिफरेंट होते हैं, उनकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होती है, वो एक डिफरेंट वर्ड होते हैं लेकिन मीनिंग सेम होते हैं। गेम, फन, एक्टिविटी, एंटरटेनमेंट एंड एडवेंचर। नेक्स्ट इज पोस्ट रीडिंग। पोस्ट रीडिंग में फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू सेलिब्रेट व्हेन यू विन अ गेम और अ कंपटीशन। आप जब जीत जाते हो तो आप अपने खेल जो है जीतते हैं तो कैसे अपनी जीत मनाते हैं। व्हेन आई विन अ गेम और कंपटीशन आई सेलिब्रेटेड बाय डांसिंग जॉयफुली एंड सेइंग हुर्रे। नेक्स्ट इज एज अ कैप्टन ऑफ अ टीम, हाउ डू यू मोटिवेट योर टीम मेंबर्स व्हेन यू लूज अ मैच। अगर आप एक टीम के कप्तान हैं और आप मैच हार जाते हैं तो आप किस तरह जो आपकी टीम है, आपके जो प्लेयर्स हैं उनको किस तरह एतमाद में लेंगे, उनको किस तरह ये बताएंगे कि जो है हम मैच हार चुके हैं। एज अ कैप्टन ऑफ अ टीम I motivate my team members by telling them that they should accept their defeat with a smiling face because it was the ways to our success. Next is oral communication, learning the sound, यानी कि हम कुछ साउंड, कुछ आवाजें सीखेंगे। एस, पी और सी, आर का साउंड है। कॉन्सोनेंट का कॉन्सोनेंट क्लस्टर है। कॉन्सोनेंट क्लस्टर बच्चों हम लोग कहते हैं ए, ई, आई और यू के अलावा कुछ ऐसे वर्ड जो मजमूए में हो, यानी कि 2 के कॉम्बिनेशन या 3 के कॉम्बिनेशन में हो, उन्हें हम कहते हैं कॉन्सोनेंट क्लस्टर। तो यहाँ पर हम एस, पी एंड सी, एच का देखेंगे। स्पा, स्पेस, स्पेड, स्पैगेटी, स्पैरो, स्पेशल, स्पीच, स्पेल, स्पेंड, स्पाइस, स्पाइडर। अब इन सब में जो एस, पी का कॉम्बिनेशन हमें दिखाया गया, यानी एस, पी हमारे पास एक साउंड जो है प्रोड्यूस करता है। सी, आर के एग्जाम्पल है क्रॉस, क्रॉसिंग, क्रो, क्राउड, क्राउन, क्रोशियल, क्रोल, क्रम, क्राई, क्रेस्ट एंड क्राउड। नेक्स्ट इज लर्निंग टू स्पीक, यानी कि हम बोलना सीखेंगे। उन्होंने कहा है कुछ हमें स्टेटमेंट्स नीचे दे गए हैं, उनके बारे में हमने अपनी राय देनी है। स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, स्कूल शुड मेक स्पोर्ट्स कंपल्सरी फ्रॉम प्राइमरी सेक्शन। उन्होंने कहा है कि जो स्कूलों को चाहिए कि वो प्राइमरी सेक्शन के लिए खेलों को लाजमी कर दें। हमारी इसके बारे में क्या राय है। यस, एवरीबडी वांट्स टू प्ले, वी नीड कोचेस टू लर्न गेम्स। नेक्स्ट इज गेम्स आर फन बट अ लॉट ऑफ टाइम इज वेस्टेड। खेले तो फ्री है लेकिन बहुत सा वक्त ज़ाया हो जाता है। तो यहाँ पे हमने लिखना है वी शुड कीप अ बैलेंस बिटवीन आवर स्टडी एंड गेम। नेक्स्ट हमारे पास है फील्ड गेम्स आर बेटर देन वीडियो गेम्स। उन्होंने कहा है कि जो हम बाहर ग्राउंड में या फील्ड में जाके गेम्स खेलते हैं वो अंदर खेले जाने वाली वीडियो गेम्स से ज़्यादा अच्छी हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फील्ड गेम्स हेल्प अस कीप हेल्दी एंड फिट। हॉकी इज मोर इम्पोर्टेंट देन क्रिकेट। जो हॉकी खेल होता है वो क्रिकेट से ज़्यादा अहम है। यहाँ लिखेंगे हॉकी इम्प्रूव्स आवर एबिलिटी टू मेक क्विक डिसीजन। जब हम हॉकी खेलेंगे तो हम जल्दी जल्दी अपने डिसीजन फैसले लेने के लिए
तैयार रहेंगे। लास्ट वन इज लोकल गेम्स शुड बी प्लेड इन स्कूल्स मोर ऑफन। मुकामी खेल जो हैं वो हमें स्कूलों में ज्यादा तौर पर खेलने चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे दीज गेम्स आर वेरी बेनिफिशियल टू स्टूडेंट्स इन मैनी वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारे पास उन्होंने कहा है टग ऑफ वॉर लीड एंड फॉलो टू अरेंज अ गेम अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, सम इंस्ट्रक्शन आर गिवन टू हेल्प यू। उन्होंने कहा है कि आप अपनी क्लास के स्टूडेंट के दरमियान एक एक्टिविटी करानी है, टग ऑफ वॉर गेम। टग ऑफ वॉर गेम बच्चे हम लोग कहते हैं जिसमें हमारे पास दो टीम्स होती हैं। हम एक रस्सी लेते हैं और कुछ स्टूडेंट्स रस्सी के ए साइड पे खड़े होते हैं और कुछ जो है दूसरी साइड यानी कि बी साइड पे खड़े हो जाते हैं। तो हम दरमियान में जो है एक कपड़ा टाई करते हैं, नीचे एक लाइन लगाते हैं। तो जो टीम ज्यादा जोर लगा के कपड़े को अपनी तरफ कर लेगी वो टीम विन कर जाती है। उन्होंने हमें इस एक्टिविटी के कुछ रूल्स दिए। उन्होंने कहा डिवाइड द क्लास इन 2 ग्रुप्स अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर। उन्होंने कहा क्लास के 2 ग्रुप बनाने हैं। दोज हु डोंट वांट टू प्ले कैन बिकम द रेफरी एंड द जजेस। कुछ ऐसे तलबा हैं जो कि खेलना पसंद नहीं करते, आप उनको रेफरी बना दें और उनको जज बना दें कि वो फैसला करेंगे। टेक परमिशन फ्रॉम टीचर फॉर द यूज ऑफ रॉक टू प्ले ड्यूरिंग योर स्पोर्ट टाइम। जो आपने रस्सी का इस्तेमाल करना है तो आपने अपने साझा काम से पहले परमिशन ले लेनी है। नेक्स्ट इज आस्क योर क्लास फेलोज हु वांट्स टू प्ले टग ऑफ वॉर। अपनी क्लास से पूछेंगे कौन से ऐसे तलबा हैं जो ये खेल खेलना चाहते हैं। वी नीड टू चूज वन कैप्टन एंड फॉर द 2 टीम्स। वी नीड टू चूज कैप्टन फॉर द 2 टीम्स। हमें दोनों जो हैं टीम्स के लिए एक कैप्टन चूज करना है, एक रेफरी चूज करना है, 3 जज बनाने हैं। उनसे पूछना है कौन जज बनना चाहता है वो खड़ा हो जाए और हमें एक रोक की परमिशन चाहिए और मैच के लिए इजाजत चाहिए। ये देखें यहाँ पर टीम ए, टीम बी, ये उन्होंने कपड़ा बांधा है, यहाँ पर एक लाइन लगाएंगे और जो स्टूडेंट्स अपनी तरफ पहले ले जाएंगे वो टीम विन कर जाएगी। नेक्स्ट इज रीड लाउड। उन्होंने कहा है ऊंचा पढ़ें। एक जो है हमारे पास ये देखें बच्चा बॉल के ऊपर बाउंस कर रहा है, फुदकियां लगा रहा है। तो कहा है कि आपने ये जो है पोइम इसको ऊंचा पढ़ना है। तो उन्होंने क्या लिखा है पोइम में, आई एम बाउंसिंग। बाउंसिंग का मतलब क्या होता है, फुदकना या उछलना। आई एम बाउंसिंग, मैं उछल रहा हूँ। आई एम बाउंसिंग, बाउंसिंग एवरीवेयर, मैं हर जगह उछल रहा हूँ। आई बाउंस इनटू द एयर, मैं उछल रहा हूँ हवा में। आई एम बाउंसिंग, बाउंसिंग लाइक अ बॉल, मैं उछल रहा हूँ एक गेंद की तरह। आई बाउंस एंड देन आई फेल, मैं उछलता हूँ और फिर मैं गिर जाता हूँ। नेक्स्ट चीज उन्होंने कहा है कि आपने कुछ वर्ड सीखने हैं। फर्स्ट वर्ड इज प्ले, PLAY, प्ले खेलना। नेक्स्ट इज शेयर, SHARE, शेयर बांटना, हिस्सा लेना। ग्राउंड, GROUND, ग्राउंड मैदान। स्पोर्ट्स, SPORTS, स्पोर्ट्स खेलें। नेक्स्ट इज रीडिंग कम्प्रीहेंशन, यानी कि हमने जो पीछे चैप्टर पढ़ा है उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है उनको हम आंसर करेंगे। फर्स्ट इज व्हाट इज द पैसेज टाइप, अ पोएम, ड्रामा, स्टोरी और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। जो हमने पीछे चैप्टर पढ़ा है वो बेसिकली क्या है, इट इज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। देयर आर 4 पैराग्राफ इन द टेक्स्ट, गिव अ टाइटल टू ईच। बच्चों जब हमने चैप्टर देखा था तो उसमें 4 पैराग्राफ थे, हर पैराग्राफ का एक अपना उन्वान था। हमने यहाँ पे बताना है कि हर पैराग्राफ का उन्वान क्या था। तो जो फर्स्ट पैराग्राफ था उसका हम क्या लिख सकते हैं, उसका टाइटल हम क्या लिख सकते हैं, बेनिफिट्स ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम। टाइटल नंबर 2 फॉर पैराग्राफ 2, काइंड ऑफ गेम्स। थर्ड पैराग्राफ के लिए इंपॉर्टेंस ऑफ गेम इन आवर सोसाइटी। एंड 4th टाइटल हम लोग 4th पैराग्राफ में लिखेंगे, हेल्पफुल फॉर कैरेक्टर बिल्डिंग। नेक्स्ट इज एनालिटिकल रीडिंग। उसमें उन्होंने कहा है रीड द फॉलोइंग सिचुएशंस, सिलेक्ट वन ऑप्शन फॉर आउट ऑफ द 3। उन्होंने कहा है कि आपने जो है नीचे से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। व्हाइल प्लेइंग क्रिकेट इन द स्ट्रीट यू हिट द बॉल फॉर अ 6, इट स्मैशेस ग्लास और विंडो, व्हाट विल यू डू। उन्होंने कहा है कि आप एक जो है क्रिकेट खेल रहे हैं बाहर गली में और जो है आपसे शीशा ब्रेक हो गया है तो आप क्या करेंगे। रन अवे एंड हाइड, भाग जाएंगे और छुप जाएंगे। गो टू द हाउस टू से सॉरी, घर जाएंगे उनसे जाके माफी मांगेंगे। मेक अ न्यू रूल फॉर प्लेइंग इन द स्ट्रीट, या फिर एक नया असूल बना के खेलने लग जाएंगे। तो इसके आंसर में हम लोग लिखेंगे आई शैल गो टू दैट हाउस टू से सॉरी बिकॉज इट विल हेल्प टू रिड्यूस देयर फीलिंग ऑफ एंगर। आई होप दे विल फॉरगिव मी फॉर माय मिस्टेक। नेक्स्ट हमारे पास लैंग्वेज फोकस रीड द गिवन देयर मीनिंग। उन्होंने कहा है नीचे आपको जो है कुछ वर्ड्स दिए गए हैं उनको मीनिंग के साथ पढ़ें और उनके सिलेबल बताएं। फर्स्ट वन इज विक्ट्री, विक्ट्री हम लोग कहते हैं फतह को, विक्टरी टू विन। नेक्स्ट इज डिफीट, DEFEAT, फीट, 2 सिलेबल। डिफीट हम लोग कहते हैं हार जाने को या शिकस्त पा लेना, टू लूज।
नेक्स्ट इज स्ट्रगल, STRUGGL, स्ट्रगल 2 सिलेबल है। स्ट्रगल कहते हैं जद्दोजहद करना, टू मेक अ लॉट ऑफ एफर्ट। नेक्स्ट इज सिबलिंग, SIBLING, सिबलिंग, तो हमारे पास इसके 2 सिलेबल हैं। सिबलिंग कहते हैं बहन भाइयों को, ब्रदर और सिस्टर। नेक्स्ट इज चीयरफुल, CHWR, चीयर, FUL, 2 सिलेबल हैं। चीयरफुल वेरी हैप्पी यानी कि बहुत खुश होना, खुशबाश। इंटरेक्ट, INTERACT, इंटरेक्ट 3 सिलेबल है। इंटरेक्ट कहते हैं मेलजोल करना का, टू टॉक टू समवन। नेक्स्ट इज लर्निंग टू स्पेल, हम स्पेलिंग सीखेंगे। उन्होंने कहा है कि आपने है बुक में से कोई भी एक वर्ड चूज करना है और एक गेम बनानी है। बच्चों ये गेम इस तरह है, सपोज हमने वर्ड चूज किया है मेक, MAKE, मेक। हमने अपने फ्रेंड से पूछना है 1 by 1 कि आप एक वर्ड बोलें। अब मेक में हमारे पास 4 वर्ड्स आते हैं, 1 2 3 4। अब सपोज उसने कहा है बी हमारे पास नहीं आता इसमें, तो हमने बी का यहाँ पे इस तरह बना लेना है, फर्स्ट स्टेप। अगर उसने कहा ए तो हमने यहाँ राइट कर लेना है। उसने कहा सी नहीं आता तो हमने बॉडी पार्ट एक और बना लेना है। उसने कहा डी नहीं आता तो हमने यहाँ पे एक और बना लेना है। उसने कहा ई हमारे पास आता है, हमने यहाँ लिख देना है। उसने कहा एफ नहीं आता, दोबारा लिख देंगे। जी नहीं आता, H नहीं आता, I नहीं आता, गेम ओवर। अगर उसने जो है नीचे वाला वर्ड पूरा कर लिया तो वो विन कर जाएगा, और अगर हमने ये जो है पूरा पर्सन बना लिया और वो वर्ड गैस ना कर पाया तो हम जीत जाएंगे। ये छोटी सी एक्टिविटी है, आपने इस एक्टिविटी को अपने फ्रेंड के साथ जरूर ट्राई करना है। नेक्स्ट इज डूइंग वर्ड्स और एक्शन वर्ब्स, व्हाट यू कैन डू एंड परफॉर्म। उन्होंने कहा है कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते इसमें से। लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द एक्शन वर्ब, चूज 5 एक्टिविटीज यू कैन डू इन द क्लासरूम। उन्होंने कहा है नीचे आपको कुछ एक्टिविटीज दी गई हैं, उनको देखें और बताएं इनमें से कौन सी एक्टिविटीज ऐसी हैं जो हम क्लास में कर सकते हैं। आस्क हम लोग कहते हैं पूछने को, कैच कहते हैं पकड़ने को, कुक कहते हैं खाना बनाने को, बाउंस कहते हैं उछलने को, क्लाइंब कहते हैं चढ़ने को, बेक बच्चों हम लोग कहते हैं कुछ पकाना, क्लैप कहते हैं ताली बजाना, क्राई कहते हैं रोना, ब्रश यानी कि दांत ब्रश करना, क्लोज कहते हैं बंद करना, बाइट कहते हैं जो हम दंदी काटते हैं काटना, क्लीन कहते हैं साफ करना, कट यानी कि कुछ काटना, बिल्ड हम लोग कहते हैं तमीर करना, और कलर कहते हैं रंग करना। ऐसी इनमें से कौन सी एक्टिविटीज हैं जो हम क्लास में कर सकते हैं। क्लास में आस्क, क्लास में हम लोग बैठ के क्लैप कर सकते हैं, क्लास से हम अपना डोर क्लोज कर सकते हैं, क्लास को हम क्लीन कर सकते हैं, क्लास में बैठ के हम कलर कर सकते हैं। तो ये 5 एक्टिविटीज हम क्लास में बैठ के परफॉर्म कर सकते हैं। डिस्क्राइब व्हाट इज हैपनिंग इन द पिक्चर, चूज 1 पिक्चर एंड राइट। ने कहा है नीचे आप लोग देखेंगे पिक्चर में क्या हो रहा है उसके बारे में लिखें। फर्स्ट पैराग्राफ में आपने डिस्क्राइब हाउ मेनी प्लेयर्स, आपने बताना है कि कितने प्लेयर्स खेल रहे हैं, उनका क्या यूनिफॉर्म का कलर है, उनका मूड क्या है, लड़के हैं या लड़कियां और कौन सी वो खेल कर रहे हैं। अगर आप सेकंड पिक्चर चूज करते हैं उसमें आपने क्या लिखना है, एक्शन वर्ब यानी कि वो क्या कर रहे हैं, व्हाट आर दे डूइंग। गेस हु विल विन, और अंदाजा लगाना है कि कौन जीत जाएगा। इफ यू वांट टू प्ले द गेम, क्या आप ये खेल खेलना चाहते हैं। तो बच्चों इन्होंने हमें 2 पैराग्राफ दिए हैं, अगर हम दोनों के बारे में मैं आपको बता देती हूँ तो आपने इसको एक चूज करके लिख लेना है। तो हमारे पास फर्स्ट पिक्चर है, पहले हम इसके बारे में लिखेंगे। We see 4 players in the first picture. They are playing cricket. They have wearing green uniforms. They look very happy. One of them is batting. He is going to hit the ball. The bowler is looking at the ball. The other 2 boys are fielding. It is a really interesting match. Second picture के बारे में हम लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं In the second picture we see a swimming competition. 2 boys are taking part in it. They are swimming as best as they can. Each of them is striving his best ever to defeat the other. In my opinion, the one who is raising his hand will win the competition. बच्चों आपने इन दोनों पैराग्राफ में से एक पैराग्राफ चूज करके अपनी कॉपी पे नोट कर लेना। नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि आपने जो है नीचे से जो करेक्ट वर्ड है वो चूज करना है। बच्चों होमोफॉर्म्स के बारे में लिखा है। होमोफॉर्म्स क्या होते हैं। होमोफॉर्म्स आर वर्ड्स विद द सेम साउंड बट डिफरेंट स्पेलिंग एंड डिफरेंट मीनिंग। होमोफॉर्म्स हमारे पास कुछ ऐसे लफ्ज होते हैं जो कि पढ़ने में सेम होते हैं लेकिन उनके स्पेलिंग और उनका मतलब बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। आई विल राइट माई नेम राइट। शी एट अ pear for lunch, PEAR, pear कहते हैं नाशपाती को। The cat dashed the race, WN won, जीतने को। She threw the dash in the air,
शी थ्रो द ब्लू बॉल नीली गेंद इन द एयर। देयर इज एन डैश इन द होल, देयर इज एन आंट यानी कि होल में सुराख में कीड़ी है। वी डैश द बेल रिंगिंग, वी हेयर एचियर हेयर सुनना, वी हेयर द बेल रिंगिंग। आई सा बी डब्ल्यू बी यानी कि शहद की मक्खी मक्खी, आई सा बी बजिंग अराउंड। नेक्स्ट इज राइटिंग, लर्निंग टू राइट। उन्होंने कहा है कि आपने लिखना है। माइंड मैप दिया गया है। माइंड मैप हम लोग कहते हैं हम लोग कुछ सोचें और उसको इस फॉर्म में जब हम ड्रॉ कर लेते हैं इसे हम कहते हैं माइंड मैप। तो हमने लिखते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना है। उन्होंने कहा है डेफिनेशन ऑफ स्पोर्ट्स, आउटडोर गेम्स विद एग्जाम्पल्स, इंडोर एग्जाम्पल्स बतानी है, लोकल गेम्स जो हम बाहर खेलते हैं गली में उनके बारे में बताना है, आपको कौन सी खेल पसंद है, क्यों पसंद है और खेलें क्यों जरूरी है, इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए हमने एक पैराग्राफ लिखना है। A sport is an activity that we do for pleasure and that needs physically effort or skill. There are many outdoor sports like cricket, hockey, football. Many local games like gilli danda, pittu garam are also played in our society. These sports and games were very beneficial to us. They keep us physically fit and mentally alert. They teach us to practice moral values like tolerance, honesty, and dignity. I also take part in sports and games. I am fond of playing cricket. There are also indoor games like Ludo, Carrom, etc. These games are usually played at home with the family members. Students, आपने इसे as it is जो है अपनी कॉपी पे नोट कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास है क्रिएटिव राइटिंग, राइट 4 लाइन्स यूजिंग गिवन हिंट्स टू एनालाइज द पिक्चर ए एंड बी। उन्होंने कहा है कि आपने ए और बी हमारे पास 2 पिक्चर दी हैं उनके बारे में बताना है। कौन सी गेम है, कितने प्लेयर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं और हमारी उसके बारे में क्या राय है, ये 4 चीजें जो है हमने उसमें बतानी है। फर्स्ट वन जो है क्रिकेट, सेकंड इज लूडो, तो हम इनके बारे में राइट करते हैं। वेयर एज क्रिकेट इज एन आउटडोर गेम, कैरम इज एन इंडोर गेम। अ क्रिकेट प्लेयर हैज टू मेक अ लॉट ऑफ फिजिकल एफर्ट टू विन अ मैच, बट कैरम इज अ टेबल टॉक गेम, वी कैन प्ले इट विद अ फैमिली मेंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेक अ स्पोर्ट्स डे इनविटेशन कार्ड। उन्होंने कहा है कि आपने एक इनविटेशन कार्ड बनाना है यानी कि इनवाइट करना है। एग्जाम्पल इज गिवन टू हेल्प यू, नीचे एक एग्जाम्पल दी गई है कि आपने अपने पेरेंट्स या रिलेटिव को बुलाना है और उनको बताना है। राइट द फॉलोइंग में सबसे पहले आपने लिखना है फॉर, किसके लिए है, स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज के लिए है और स्पोर्ट्स कहाँ पे हो रही है, नेम ऑफ द प्लेस, फॉर एग्जाम्पल किसी ग्राउंड वगैरह में या घर में हो रही है, होम, तो यहाँ पे आपने लिखना है किस डेट को हो रही है, आपने मंथ लिखना है, डेट और ईयर, किस टाइम, सपोज शाम को 5:30, तो हमने यहाँ पे लिख देना है 5:30 और यहाँ पे हमने लिखना है राइट योर ओन नेम, हमने अपना नाम लिखना है। सपोज हमने यहाँ पे लिखा अली, दे विल लेट यू नो इफ दे कैन कम और नॉट। तो यहाँ पर जो है ये देखें, यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल दी गई है। इस तरह आपने एक इन्विटेशन लेटर बना लेना है और वो हमें बताएंगे वो आना चाहते हैं या नहीं। आपने इस तरह का एक कार्ड बना के अपने फ्रेंड को देना है और उसे अपने घर इनवाइट करना है कि वो आपके घर आए और आप लोग मिलके गेम्स खेलें। नेक्स्ट इज टंग ट्विस्टर यानी कि जबान मरोड़ कर पढ़ें। स्वैन स्वैन ओवर द सी, स्विम स्वैम स्विम, स्वैन स्वैन बैक अगेन, वेल स्वैम, वेल स्वम स्वैन। आपने इसे ट्राई करना है और देखना है कि आप मुझसे ज्यादा फास्ट बोल सकते हैं या नहीं। इसी के साथ बच्चों हमारा लेसन खत्म होता है। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी है तो डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। मैं ट्राई करूंगी कि मैं आपकी क्यूरी का जो है रिप्लाई कर सकूं। टिल नेक्स्ट वीडियो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।